साथियों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल एमई सेंटर में। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में क्लास 10th के मैथ के वीवीआई टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप सत्र 2025-26 में एग्जाम देने वाले हैं, इस जनवरी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक के, तो आपके लिए ये पांचों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये काफी वीवीआई है और ये टॉप 5 क्वेश्चन और थोड़ा टफ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला प्रश्न को लेते हैं जो कि त्रिकोणमिति से है। ठीक है, पहला प्रश्न है यदि ए बी सी त्रिभुज के तीनों कोण है तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 1। यही प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखते हैं। अगर आप ये सारे के सारे पांचों के पांच ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आएगा आपके सामने तो आपको लगेगा कि कहना क्या चाह रहा है। ये कहना यही चाह रहा है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर होंगे क्या यदि त्रिभुज के ए बी सी तीनों के तीनों न्यून कोण है या कुछ भी कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। हम जानते हैं चूंकि इसको बनाएंगे इस प्रकार, अगर आप ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं तो आप इस प्रकार बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। देखिए बीच में चर्चा हुई है बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी इक्वल टू होंगे 180। इधर प्लस में है तो इधर आके क्या आ जाएंगे माइनस में, यानी कि बी प्लस सी के स्थान पर हम 180 माइनस ए रखेंगे। ठीक है, तो अब इस व्यंजक को लेकर चलते हैं, लिखेंगे व्यंजक। ठीक है, क्या है? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इसी के बराबर निकालना है, तो साइन बी प्लस सी के स्थान पर हम रखेंगे 180 माइनस से 180 माइनस ए बटे 2। ठीक है, अब देखिए ये 180 बटे 2 हो जाएंगे और ए बटे भी 2 हो जाएंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ से 90 हो जाएंगे, यानी कि 90 माइनस, आप देखिए पूरी तो इस प्रकार ये 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ए बटे 2 हो रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है कोस थीटा। क्या होते हैं? कोस थीटा। अगर हम इसको थीटा माने ए बाई 2 को हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएंगे? कोस ए बाई 2। क्या हो जाएंगे? कोस ए बाई 2। ये जो कि यही है इसका आंसर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो जो कि थोड़ा वीवीआई भी है और थोड़ा टफ भी है। अगर आपके लिए नहीं हो तो सही बात। हम इस 5 प्रश्न में अगर आप 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं, 3 प्रश्नों का तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न को लेकर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये है। अब देखिए हम साइन को बदले या कोस को बदले, इस प्रश्नों का मतलब क्या हो वाट दिए हुए। ठीक है, इस प्रकार है। तो इन प्रश्नों में कहना क्या चाह रहे हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 2 3 0 या कुछ भी दे दें, यानी कि साइन है, साइन थीटा है, कोस थीटा है, 2 कोस थीटा है और 0 है। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो कि कोस में इसी को कोस में बदल देंगे या इसी को साइन में बदल देंगे तो सेम मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको अगर कोस में बदलेंगे तो क्या हमको क्या लाना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लाने के लिए तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें होगी, अगर माइनस थीटा इसमें नहीं होगा प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अगर माइनस किए तो यहाँ से माइनस होगी। देखिए यहाँ पे आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। देखिए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 45 डिग्री और प्लस थीटा इस प्रकार हुए इस कोस थीटा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये कोस थीटा हो जाएंगे, यानी साइन किसमें होता है? कोस में होता है। साइन का पूरा कौन है? कोस है। माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद कोस देखिए, कोस 45 डिग्री माइनस थीटा ये माइनस में है 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री और ये प्लस में इधर ये माइनस है थीटा और माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएंगे, यानी कोस 90 में से 45 है तो 45 डिग्री बच गई। ठीक है, 45 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ये एक जैसे कट गया, यानी कि 0। क्या बच गए? 0। तो इसका मान क्या हो गया? 0, यानी कि ऑप्शन डी। ये सी है और ये बी है और ये ए है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होंगे, करेक्ट है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि वो भी त्रिकोणमिति के ही है। ठीक है,
हमारा तीसरा प्रश्न है रूट अंडर 3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या हल करेंगे, देखिए ये अनुपात वाले यानी tan अनुपात और sin अनुपात को एक तरफ कर लेंगे और ये संख्या वाले को हम एक तरफ कर लेंगे। तो tan थीटा स्टार्ट कर रहे हैं, tan थीटा इधर गुने में तो इधर क्या हो जाएंगे भागा में sin थीटा इक्वल टू ये 3 है, इधर गुने में ही ये भी, इधर या क्या हो जाएगा भागा में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ रूट अंडर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा कर सकते हैं, और नीचे में है क्या, नीचे में पहले से sin थीटा, ठीक है, यानी कि रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस sin थीटा खत्म, यानी कि 1 बटे cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3। इसको हम कर सकते हैं sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3, sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3। अब हमको लाना क्या, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले देखिए दो ही प्रकार से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, या तो आप थीटा का मान निकालें, यहाँ थीटा का मान निकलेगा ही नहीं। देखिए सेक में ऐसे कोई भी मान है जो कि रूट अंडर 3 है तो नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पी/एच के फॉर्मूले में तोड़ेंगे, उसके बाद पी/एच इसका मालूम करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे अपने। तो सबसे पहले इस सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, क्या जानते हैं हम, क्योंकि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 3, यानी कि इसका मान इसका होता है सेक थीटा बराबर होता है h/b यानी रूट अंडर 3 ने 1, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएंगे कि h बराबर रूट अंडर 3 हो जाएंगे और b बराबर 1 हो जाएंगे। p बराबर हमको निकालना है ना, कि p बराबर निकालना है ना, तो p बराबर हम निकालेंगे। तो p बराबर क्या होता है, p इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का मान कितना है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 1 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ यानी कि रूट अंडर 2 आ गया, यानी p का मान कितना आ गया, रूट अंडर 2। अब तो आप निकाल देंगे, p भी h निकल गए तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपने आप निकल जाएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका क्या होगा p/h का स्क्वायर, और इसमें क्या होगा b/h का स्क्वायर। p/h का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2 बटे रूट अंडर 3 का स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएंगे माइनस यानी कि 1 बटे रूट अंडर 3 का स्क्वायर। ये 2 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे और यहाँ 1 बटे 3 हो जाएंगे, 3 ये 3 होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 2 होंगे माइनस 1 हो जाएंगे, यानी 1 बटे 3 हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 1 बटे 3 दिखे इस पहले प्रश्न में तो वो करेक्ट है, ठीक है। तीसरे प्रश्न ये थे। अब चौथे प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, जो कि है बहुपद से, सॉरी द्विघात समीकरण से। चौथे प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं, जो कि द्विघात समीकरण से है। x इक्वल टू है रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट अंडर 3, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न है। तो बोल रहा है निकालने को कह रहा है x प्लस 1 बटे x इक्वल टू 1, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x का मान को निकालेंगे, तब इसे अगर आप यहाँ पे रख देंगे इसका मान तो बहुत ही लंबा दूर जाएगा और निकलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम ऑप्शन भी दे देते इधर, p-3 -4 7 c नंबर 7 और d नंबर 4। देखिए इन चारों ऑप्शन में क्या है। तो सबसे पहले बनाने का स्टार्ट करते हैं। x का मान पहले निकालेंगे, x इक्वल टू रूट अंडर 7 को हम कह सकते हैं 4 प्लस 3। देखिए इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पर बेस करेंगे इसका, ठीक है, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 को 4 प्लस 3 कह सकते हैं प्लस, ऐसा होगी, यानी कि 4 को 2 का स्क्वायर और प्लस 3 को रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस 4 रूट अंडर 3। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 रूट अंडर 3, ठीक है, हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो 1 निकलेंगे, ठीक है, रूट अंडर में तो 1 निकलेंगे, 2 में से 1 निकलेंगे, यानी 2 प्लस रूट अंडर 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया x का मान निकल गया। अब हमको निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स का मान, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स का मान निकालना है। तो अब व्यंजक लेते हैं, व्यंजक हमारा क्या है x प्लस 1 बटे एक्स, यानी x के जगह रखेंगे हम रूट अंडर 3 और प्लस 2 प्लस रूट अंडर 3 बटे 1 अपॉन 2 प्लस रूट अंडर 3। ये 2 प्लस रूट अंडर 3 नीचे हो जाएंगे
ठीक है, 2 प्लस रूट अंडर 3 नीचे हो जाएंगे, 2 प्लस रूट अंडर 3 नीचे हो गए, यानी कि 1 हो गए, यानी इसी से सेम हो जाएंगे, यानी 2 प्लस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1। अगर इसको हम तोड़े तो 2 दूनी 4, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab, यानी कि 2ab, यानी 4 रूट अंडर 3 प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर 3। ये इस प्रकार हो गए। देखिए अब हम पहले रूट अंडर वाला को छोड़ देते हैं, बाकी बात ऐसे जो कि बाहर है उसको सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए बाहर के क्या है, 4 है, 3 और 1, 4 3 7 1 8, यानी 8 प्लस 4 रूट अंडर 3/2 प्लस रूट अंडर 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 4 को कॉमन लेंगे, 2 प्लस रूट अंडर 3 बच गया, ठीक है। अब बटे 2 प्लस रूट अंडर 3, 2 प्लस रूट अंडर 3, 2 प्लस रूट अंडर 3 ऊपर नीचे सेम है तो कट गए। अब बचे कितना, 4। इसका करेक्ट आंसर यानी सही आंसर होंगे डी नंबर 4, ठीक है। आप उम्मीद है कि सारे प्रश्न, इस वाले प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। उम्मीद है कि आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप अभी जान लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और एक लास्ट प्रश्न है जो कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे क्लास 10 के मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, अन्य भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में भी पूछे गए और पूछे जाते हैं। ये इन सारे प्रश्नों को आगे जितने बताएं 4 प्रश्न, अगर आप इसमें से 4 5 के 5 जानते हैं, आप ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि अगला प्रश्न या अंतिम प्रश्न हमारा यही है, वो भी बहुपद से ही है, बहुपद से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न इस प्रकार है कि 10 इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। यानी 10 पर पावर है 3y इक्वल टू 64, तो 10 पर पावर माइनस y इक्वल टू वाट क्या हो। देखिए ये प्रश्न 10th में भी पूछे गए बिहार बोर्ड में। ये प्रश्न 8 क्लास का है, यानी 8 क्लास से पहले ये 7 क्लास में ये पढ़ाए जाते हैं। जब करनी चिन्ह जब पढ़ते हैं ना, तो करनी चिन्ह में इस प्रकार के प्रश्न देखे जाते हैं, क्योंकि इस लेवल का नहीं होता है, क्लास 10 में आके थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। तो 10th में ये बिहार बोर्ड में पूछे गए थे, शायद ये 18 का प्रश्न या 19 का, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है। इसको हम कह सकते हैं करनी चिन्ह के अनुसार, आप जानते हैं कि गुने में पावर सट जाते हैं, गुने में पावर सट जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं 10 पर पावर y का होल क्यूब, 10 पर पावर y का होल क्यूब, ठीक है। उसका इक्वल टू 64, 10 पर पावर होल क्यूब, क्यू है, इधर क्यू है। आप जानते हैं कि इधर प्लस होते हैं तो उधर माइनस होते हैं, माइनस तो इधर प्लस, ये भागा में होते तो इधर गुना में होते हैं, इधर गुना में होते तो उधर भागा में होते हैं, इधर वर्ग होते तो उधर रूट अंडर चढ़ जाता है, यानी कि, और इधर थ्राइड, अगर इधर में क्यूब है तो उधर थ्राइड चढ़ा जाता है, यहाँ क्यूब है, इधर क्या चढ़ जाएंगे, थ्राइड चढ़ जाएंगे, 64 पर थ्राइड चढ़ जाएंगे, यानी कि 3, ठीक है। यहाँ पे इसमें कहने का मतलब, थ्राइड कहने का मतलब है कि 3 में से एक जैसे होंगे, गुने में तो 3 में से 1 निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 पर पावर y इक्वल टू, ये 3 में से 1 निकले, 4 चौके 16, 16 को 64, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 निकल गए। उसके बाद देखिए 10 पर पावर y इक्वल टू 4 हो गए। अब हमको क्या निकालना है, 10 पर पावर माइनस y। तो आप करनी चिन्ह में पढ़े होंगे कि 10 पर पावर अगर ऊपर पावर है, यानी कि माइनस में पावर है, तो उसको नीचे आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि 10 पर पावर माइनस 1 बटे 10 पर पावर y। अगर हम इसको नीचे किए तो इस 4 को भी नीचे कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 1/4 होगी, ठीक है। अब इसी को तो हम कहते हैं भाई 10 पर पावर माइनस y, इसी को तो हम कहते हैं कि नीचे से ऊपर गए तो माइनस में आ गए 1/4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1/4। इन सभी प्रश्नों को आपके लिए जो काफी महत्वपूर्ण है, इन सारे प्रश्नों को आपको जानने लायक प्रश्न थी, और इसी प्रकार के और प्रश्न आपको लाएंगे। ये प्रश्न इस प्रकार थे कि टफ भी थे और हमारे बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण भी थे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए और सारी तैयारियां करने के लिए हमारे एमई सेंटर और हमारे इंस्टाग्राम में स्टडी हब में ये सारे वीडियो अपलोड होंगे, और हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल है एमई सेंटर, जिसमें